शुभांजलि मोइत्रा। ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर लौटे जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जब अपने गांव पहुंचे तो इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। सड़कों पर जैसे मानो जन सैलाब उमड़ा। हर कोई बस नीरज चोपड़ा का दीदार करना चाह रहा था। सड़क से लेकर छतों तक पर नीरज को देखने वालों की भीड़ नजर आ रही थी। इस समय हम लोग नीरज चोपड़ा के गांव खांडरा पानीपत में पहुंचे हुए हैं। नीरज चोपड़ा के स्वागत के लिए भारी भीड़ देखने को मिली है। जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है कि गोल्डन बॉय जब अपने गांव पहुंचेंगे तो एक भारी जन समूह जो है वो उनके स्वागत में उमड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि पानीपत की सड़कों पे जो खांडरा गाँव हैं उनके वहाँ पे किस तरीके की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि बाहर के राज्यों से भी लोग यहाँ पे नीरज के स्वागत के लिए आए हैं। जो गांव के आसपास की जो छतें हैं वहाँ पे लोग छतों पे खड़े होकर अपने गांव के बेटे का दीदार करना चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय बाद टोक्यो में जिस तरीके से भारत का उन्होंने नाम रोशन किया, 130 साल बाद भारत को गोल्ड मेडल मिला है, तो नीरज के स्वागत की इस तरीके की तैयारी होना भी लाजमी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो छतों पर मुश्किल से पहुँचे हुए हैं, किसी तरीके से दीवार पर चढ़ के छत पर पहुँचे हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से नीरज का उन लोगों ने कितना बेसब्री से इंतजार कर। जी क्या नाम है आपका? मेरा सुशील है जी। कितना इंतजार था नीरज के स्वागत का? बहुत इंतजार था जी, काफ़ी टाइम तक वेट में खड़े हैं। तो इसमें से भाई क्या होगा उसका अपना भाई तो मिल के चलेंगे, देख कर जावांगे स्वागत। कहाँ से आए हैं आप? मैं गंगा टेढ़ी गाँव से आया हूँ। कितना दूर है? मेरा आज 35 किलोमीटर दूर है। इस समय गाँव का क्या नज़ारा है आपसे? बहुत बढ़िया है जी, काफ़ी दूर दूर तक लोग आ रहे हैं, तो खुशी है जी। भाई ने अपना देश का नाम रोशन कराया है, तो जाति का नाम रोशन कराया, तो उसमें हम भी आ गए यहाँ पर। किस तरीके का जन हुजूम यहाँ देखने को मिल रहा है आपको? स्वागत के लिए कितना बढ़िया काफिला है? बहुत बढ़िया है जी, काफ़ी दूर दूर तक आ रहे हैं लोग। 700 किलोमीटर के एरिए में भी आ रहे हैं भाई के स्वागत के लिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है आपका? थोड़ा बोलने में दिक्कत है मुझे। क्या है जी, क्या नाम है आपका? आज कितना कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम किया है गांव के लिए, पूरा हरियाणा के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आज किस तरीके से गांव में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है? बहुत ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी है। उसके प्यार में जो उसने काम किया है, उसके प्यार में बहुत अच्छी भीड़ उमड़ी है। नीरज को एक झलक देखने के लिए आज लोग उतावले हैं, लोग छतों पे हैं। छतों पे किस तरीके से बाउंड्री पे खड़े उसका वेट कर रहे हैं देखने के लिए। उसको भी बहुत अच्छा काम किया है गाँव के लिए, शहर के लिए। नीरज के गांव में इस समय पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। नीरज की एक झलक को पाने के लिए, एक झलक को देखने के लिए उनका जो काफिला है एक तरीके से रोड शो होते हुए वो अपने घर की ओर आ रहे हैं, खांडरा की ओर। और गांव में जितने भी रास्ते हैं, पेड़ हो चाहे गांव की दीवार की जो बाउंड्री है, लोग उस पर चढ़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने गाँव के बेटे की एक झलक पाने के लिए। हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले नीरज चोपड़ा पहली बार ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेकर घर आ रहे थे, इसीलिए उनके परिवार ने स्वागत के लिए हर तैयारी की हुई थी। नीरज चोपड़ा इस समय अपने घर खांडरा पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत में अब जो है आतिशबाजी भी हो रही है। बाकायदे जो है यहाँ पे गांव के जो लोग हैं, जो उनके खानदान के लोग, जो उनके परिवार के लोग हैं, जो उनके मित्र हैं, वो आतिशबाजी कर रहे हैं। पूरी तरीके से बैंड को भी मिला गया है, मिलिट्री बैंड है ये, जो नीरज चोपड़ा के स्वागत में खांडरा गाँव में उनके घर के पास बजाया जा रहा है। तो नीरज चोपड़ा के स्वागत में एक भारी भीड़ उमड़ी हुई है। इसके लिए पुलिस फोर्स को भी ये कह सकते हैं कि जितनी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी वो भी फिलहाल कम होते दिखाई दे रही है, क्योंकि एक भारी भीड़, एक भारी जनसमूह जो है यहाँ खांडरा में उमड़ा हुआ है और लोग नीरज को सिर्फ और सिर्फ एक झलक देखना चाह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से नीरज ने देश का नाम रोशन किया है, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया है, उसके बाद न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया, राष्ट्रपति ने उनके लिए बाकायदे सम्मानित किया है, तो अब भोजन किया है साथ में। तो अब नीरज चोपड़ा के स्वागत में उनके गांव वाले भी उमड़े हुए हैं और सिर्फ एक झलक पर। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोलर चमार है। कहाँ से आप आए नीरज? हम पानीपत से आए सर। कैसा लगा नीरज अभी आए? क्या सर? नीरज अभी आए, कैसा लगा? बहुत ही सारा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है यार, तुम्हें पता है यार। क्या कहना चाहेंगे? वो देश के लिए बहुत ही खुशी का मौका है, पूरा इंडिया प्राउड फील कर रहा है नीरज पे। तो जिस तरीके से आप स्वागत करना चाहते हैं, स्वागत कर पाए? स्वागत बहुत मान सम्मान दिया गांव वाले ने, बहुत अच्छा लगा, सारा गांव उसके साथ। नीरज चोपड़ा बीमार थे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार थे, उसे देखकर नीरज चोपड़ा भी कुछ देर के लिए ही सही लोगों से मुखातिब हुए और कहा, थोड़ी तबीयत खराब है इसीलिए सबसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है खाना खाकर जरूर जाएं।
क्योंकि दुनिया से और भी वहाँ पे बहुत खिलाड़ी आए थे, सब ने मेहनत की थी, मुझसे भी अच्छे अच्छे कई खिलाड़ी थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो आप लोगों की दुआएं थी इतने लोगों की मेरे साथ, उन्होंने मुझे जिताया वहाँ पे। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि बस थोड़ी तबीयत खराब है, शायद सभी से तो नहीं मिल पाऊंगा। मैं आपको यही बोलूँगा कि अच्छे से सब खाना खा के जाए और अपना ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पीते रहें। इस खास मौके पर नीरज चोपड़ा के पिता बेहद गदगद नजर आए। उन्होंने नीरज चोपड़ा के स्वागत में शरीक होने आए हजारों लोगों के लिए खाने की भी व्यवस्था की हुई है। देखिए एनएमएफ न्यूज से उन्होंने क्या कुछ कहा। ये बहुत बढ़िया खुशी का माहौल है कि पूरा गांव चीयर कर रहा है। अपने यहाँ प्रोग्राम था, जैसे 10 से 15 हज़ार आदमियों का खाना बना हुआ था, सभी ने बढ़िया से खाना खाया और बढ़िया से प्रोग्राम अपना चला, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया रोड शो निकला हुआ था, नीरज गाड़ी पे थे, गोल्ड मेडल दिखा के क्या बहुत अच्छा लगा। रोड शो में मैं नहीं था, मैं तो यहीं था, बाकी जो लोग गए थे सभी बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया हुआ। इस तरीके की उम्मीद थी कि लोग इस तरीके से उसका स्वागत करेंगे? जी देखो, बिल्कुल उम्मीद थी। उम्मीद क्यों नहीं थी, मेरा पूरा गांव खड़ा है सबके स्वागत के लिए, बहुत ही चीयर कर रहे हैं सब लोग। आपको बता दें, नीरज के खंडरा गांव में आयोजित स्वागत समारोह में पहुंचने से पहले ही हजारों लोगों की भीड़ वहां पर नीरज की एक झलक देखने को बेताब दिखी। नीरज के वहां पर पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। हर कोई नीरज के साथ फोटो लेने और एक बार अपने इस देश के लाल को छूना चाहता था। उनके मंच पर चले जाने के बाद भी लोग नीरज के नाम के नारे लगाते रहे। हालांकि उनकी तबीयत खराब होने की बात सुनकर लोग निराश भी हुए। पिछले 3-4 दिनों से नीरज चोपड़ा को तेज बुखार के साथ ही गला खराब होने की समस्या हो रही, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया। नीरज का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी।